अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैंने डोरी पाइपिंग के साथ गोल गला बनाया है। यहाँ मैंने लेडीज़ फ्यूजिंग ली है। लेडीज़ फ्यूजिंग को मैंने इस तरीके से फ़ोल्ड कर लिया। फ़ोल्ड करने के बाद ऊपर की तरफ से 3 इंच पे निशान लगाया है और नीचे की तरफ से 6 इंच पे निशान लगा के मैं इसका एक स्क्वायर बॉक्स बना लूँगी। स्क्वायर बॉक्स बनाने के बाद मैं इसको कर्व शेप दे दूँगी गोलाई के हिसाब से। गले की कर्व शेप देने के बाद आप इसके नीचे अपने हिसाब से चाहें तो 1 इंच पे, चाहे तो पौना इंच पे निशान लगा लीजिए। इस तरीके से मार्किंग करने के बाद मैं इन तमाम मार्क्स को आपस में मिला लूँगी। ये हमारा ऊपर का गला तैयार हो गया है। अब नीचे की डीप जो है इसकी आपने जितनी इंचेस रखनी है उस हिसाब से आप रख लीजिए। मैंने 11 इंच रखी है और इसको 11 इंच रखने के बाद अब यहाँ पर मैं सिर्फ एक सूत पर निशान लगाऊंगी 1 cm पर। 1 cm पर इस तरीके से निशान लगाती जाऊँगी। निशान लगाने के बाद स्केल की मदद से मैं इन तमाम निशानों को आपस में मिला लूँगी। मिलाने के बाद जिस तरीके से हमने ऊपर के गले के लिए नीचे की तरफ हमने निशान लगाया था पौना इंच का, उसी तरह से हम ये जो हमने बीच का निशान, बीच की जो हमने लाइन लगाई है, लाइन के बराबर में भी हम पौने इंच का इस तरीके से निशान लगा लेंगे। इस तरीके से पौने इंच पे मैंने निशान लगा लिया है। इन तमाम को भी मैं आपस में मिला लूँगी। यहाँ मैंने बाहर की साइड को कट कर लिया है। अब अंदर की साइड को कट कर लेंगे। जो हमने मार्किंग की थी बिल्कुल मार्किंग के ऊपर मैं कट करती जा रही हूँ। ये देखिए, कट करने के बाद इस तरीके से हमारा गला बनके तैयार हुआ है। अब इस गले को हम फैब्रिक के ऊपर चिपका लेंगे। चिपकाने के लिए जो गले की बीच की साइड थी जो हमने कट करके निकाल ली थी, पहले मैंने उसको पेस्ट किया है यहाँ पे। उसको पेस्ट करने के बाद अब मैं जो हमने गला कट किया था बाहर का, उसको इसके ऊपर बिल्कुल बराबर रखती जाऊँगी और प्रेस कर लूँगी। इस तरीके से हमारा गला बिल्कुल सही तरीके से प्रेस होता है, मतलब गले में टेढ़ापन नहीं आता, ना तिरछापन आता है। अक्सर ऐसा होता है कि फ्यूजिंग जब हम चिपका रहे होते हैं तो फ्यूजिंग टेढ़ी हो जाती है और गला टेढ़ा हो जाता है। जब हम अंदर की साइड को इस तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं तो गला हमारा बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। फ्यूजिंग लगाने के बाद मैं जो बाहर का फैब्रिक है उसको इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी और सिलाई लगाऊँगी। सिलाई लगाने से पहले यहाँ मैं कॉर्नर पर एक कट लगा लूँगी। इस तरीके से कॉर्नर्स पे कट लगाने के बाद अब यहाँ पे मैं सिलाई कर लूँगी। फैब्रिक को साथ के साथ मोड़ते जाएंगे और सिलाई करते जाएंगे किनारे पे। सिलाई लग के यहाँ मुकम्मल हो चुकी है इस तरीके से। अब हम इस गले की जो ऊपर की साइड है उसको बिल्कुल बराबर इस तरीके से करके फ़ोल्ड कर लेंगे और इसकी बिल्कुल बीच की साइड जो होगी उसको इस तरह से कट कर लेंगे। जो हमने कट करना है वो फ्यूजिंग से ऊपर तक रहना चाहिए, फ्यूजिंग तक ना जाए। उसके बाद जो हमारा फ्रंट पैनल है, फ्रंट शर्ट की जो फ्रंट साइड है उसको हम लेंगे और प्रेस की मदद से हम बीच में उसकी एक क्रीज़ बना लेंगे। क्रीज़ बनाने के बाद जो हमने कट किया था गले को उसको हम इसके ऊपर रखेंगे, शर्ट के ऊपर रखेंगे और जहाँ तक कट का निशान था वहाँ तक हम शर्ट के ऊपर भी एक निशान बना लेंगे। निशान लगाने के बाद शर्ट को भी हम उसी तरीके से बीच में से कट कर लेंगे, उसी निशान तक जहाँ हमने गले का निशान लगाया है। अब जो इसकी फ्रंट साइड होगी, शर्ट की फ्रंट साइड को हम ऊपर रखेंगे इस तरीके से और इसके ऊपर हम गले को रखेंगे। अब जो हमने कट किया था पीस, उन दोनों पीसीस को आपस में इस तरीके से मिलाएंगे, एक शर्ट के पीस को और गले के पीस को, और हल्की सी सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो पिन अप कर लें या फिर फैब्रिक ग्लू से इसको चिपका भी सकते हैं। इस तरीके से हमारा गला बिल्कुल सही रहता है, तिरछा नहीं होता, टेढ़ा नहीं होता, बिल्कुल सही तरीके से गला बैठ जाता है। अब यहाँ पर मैं बिल्कुल फ्यूजिंग के करीब करीब सिलाई लगाती जाऊँगी।
जो फैब्रिक कट किया था उसको आपस में इस तरीके से मिलाते जाएंगे ताकि गला टेढ़ा ना हो, और फ्यूज़िंग के बिल्कुल पास सिलाई लगाते जाएंगे। अब यहाँ नीचे जो हमने क्रीज़ बनाई हुई थी उस क्रीज़ के ऊपर वाली गले की पट्टी को बिल्कुल बीच में बिठाना है। इस तरीके से इसको बिल्कुल बीच में रखेंगे, सेंटर में इसके ऊपर, और फिर फ्यूज़िंग के साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। दोबारा से जो ऊपर के कट थे उनको आपस में मिलाएंगे, देख लेंगे कि वो सही हैं, आगे पीछे ये टेढ़े नहीं होने चाहिए। इस तरीके से कट को आपस में मिला के अब मैं फ्यूज़िंग के बिल्कुल बराबर में सिलाई लगाऊंगी। सिलाई फ्यूज़िंग के ऊपर नहीं आनी चाहिए और ना ही फासला रहना चाहिए। ये देखिए बिल्कुल बराबर सिलाई आई है फ्यूज़िंग के। अब हम इस कपड़े को, अंदर के कपड़े को जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद जो बीच की साइड है उसको भी कट कर लेंगे, लेकिन एहतियात से कि जो हमारी सिलाई है उसके ऊपर कटिंग ना जाए। जब बिल्कुल लास्ट में पहुंचेंगे तो लास्ट के जो कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर्स के अंदर भी कट लगाएंगे हल्के हल्के से। सिलाई कट नहीं होनी चाहिए, बस छोटे से कट लगाने। उसके बाद ये जो गोलाई है, गोलाई के ऊपर भी कट लगा लेंगे। कट लगाने से हमारा गला बिल्कुल सही तरीके से सीधा होगा, गले में खिंचाव पैदा नहीं होता। गले को सीधा करने के बाद मैं इस गले को प्रेस कर लूँगी। यहाँ गला प्रेस हो चुका है। गला प्रेस करने के बाद मैं यहाँ डोरी पाइपिंग बनाना शुरू करूँगी। पाइपिंग के लिए मैंने ये डोरी ली है। इस तरह से डोरी का पूरा गोला मिल जाता है। आप चाहें तो सिंपल डोरी भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने फैब्रिक ली है। फैब्रिक की मैंने इस तरीके से पट्टी सी काट ली है, जो कि तिरछे कपड़े में से कटी हुई है। इसकी चौड़ाई तकरीबन 1.25 इंच है। आप तकरीबन 1 इंच या फिर 1.25 इंच के अराउंड ही लें, ज़्यादा चौड़ाई नहीं लें। जितनी कम चौड़ाई होगी उतनी ज़्यादा घूमने में आसानी होगी। यहाँ मेरे पास 2 तरह के बूट हैं। ये दोनों वन साइडेड बूट हैं, ठीक है। इनके देखिए इसके अंदर ना एक होल सा बना हुआ है। इस बूट के अंदर एक होल सा बना हुआ है। ये होल जो है बाहर की तरफ होना चाहिए। जो बूट हम यूज़ करेंगे उसका बाहर की तरफ होना चाहिए। ये मैं दूसरा दिखा रही हूँ आपको, इसका होल अंदर की तरफ है इस तरीके से, लेकिन हमने ये वाला बूट इस्तेमाल करना है। देखें जब हम इसको मशीन में इस तरीके से लगाएंगे तो जो इसकी होल बना हुआ है सेंटर में वो बाहर की तरफ आना चाहिए इस तरीके से। अब जो हमने डोरी पाइपिंग के लिए फैब्रिक कट किया था, तिरछे फैब्रिक में से जो फैब्रिक कट किया था उसकी एक साइड को फ़ोल्ड कर लेंगे। आप चाहें तो पहले डोरी पाइपिंग लगा लें, उसके बाद इस साइड को फ़ोल्ड करें, और चाहें तो पहले फ़ोल्ड कर लें और फिर डोरी पाइपिंग लगा लें। यहाँ मैं पहले फ़ोल्ड कर रही हूँ। फ़ोल्ड करने के बाद जो इसकी दूसरी साइड थी, जो मुड़ी हुई नहीं थी, वहाँ हम इस तरीके से डोरी को रखेंगे और डोरी के ऊपर इस तरीके से कपड़े को रख के यहाँ बिल्कुल इस डोरी के करीब करीब सिलाई लगा देंगे। एक बूट की मदद से ये सिलाई बेइंतहा आसान तरीके से लग जाती है और डोरी भी बहुत ज़्यादा सफाई से बनती है। बस डोरी को अंदर दबाते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। ये देखिए इस तरीके से हमारी डोरी पाइपिंग बनके तैयार होगी। यहाँ जो हमने गला पहले तैयार करके रखा था, इसके ऊपर हम पाइपिंग लगाएंगे और पाइपिंग की जो ये उल्टी साइड है उसे हम गले के नीचे इस तरीके से रखेंगे। यानी कि इसकी जो सीधी साइड होती है उसको हम बाहर की तरफ रखेंगे और उल्टी साइड को हम गले के नीचे रखेंगे, ताकि जो सीधी साइड है वो पीछे से इस तरीके से साफ़ नज़र आए। इस तरह से रखने के बाद अब मैं इसकी बिल्कुल जड़ में सिलाई लगाऊंगी। ये सिलाई मैं नॉर्मल बूट से लगा रही हूँ। सिंगल बूट अब मैंने चेंज कर लिया है। यहाँ मैंने नॉर्मल बूट लगाया हुआ है, उस बूट के ज़रिए से मैं यहाँ पर सिलाई लगाती जाऊँगी। ये सिलाई बहुत इत्मीनान से लगानी है और आराम से, इसमें तेज़ी नहीं करनी है, क्योंकि सिलाई हमारी बिल्कुल पाइपिंग के बराबर में होगी, बिल्कुल उसके करीब होगी, तो सिलाई में नफासत भी आएगी और वो अच्छी भी लगेगी।
एक हाथ की मदद से डोरी पाइपिंग को हम गले के बिल्कुल करीब करते जाएंगे, इस तरह से फिंगर की मदद से, ताकि डोरी पाइपिंग दूर ना हो। एक फिंगर से हम डोरी पाइपिंग को करीब करेंगे और एक हाथ से हम गले के फैब्रिक को ऊपर से संभालते जाएंगे। यहाँ इस कॉर्नर पे आके हम आसानी से जो डोरी पाइपिंग बनाई है इसको इस तरीके से मोड़ देंगे अंदर की तरफ ऐसे, और ये बआसानी मुड़ जाती है क्योंकि जो मैंने फैब्रिक लिया था वो तिरछा फैब्रिक था, और तिरछे फैब्रिक पे रख के जब कटिंग की जाती है तो वो गोल गले पे बहुत आसानी से मुड़ जाता है। इस तरीके से आराम से हम इसको फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए पाइपिंग बिल्कुल सफाई के साथ लग के तैयार हुई है। अब बिल्कुल लास्ट में आके हम पाइपिंग की जो एक तरफ है उसको नीचे से कट कर लेंगे, यानी कि पाइपिंग को हम यहाँ पर नहीं मोड़ेंगे बल्कि पाइपिंग को यहाँ नीचे लाकर इसको कट कर देंगे। शर्ट को इस तरीके से ऊपर मोड़ के और पाइपिंग का जो दूसरा सिरा है उसको शर्ट के नीचे रखेंगे। इस तरह से जो दूसरा सिरा है पाइपिंग का, इस पाइपिंग को हमने नीचे से कट कर लिया था। अब ये जो दूसरा सिरा है इसको हम नीचे रख रहे हैं। नीचे रख के इस तरीके से इसके ऊपर इसको सेट करेंगे शर्ट को। सेट करने के बाद इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। पाइपिंग पूरी लग चुकी है और मैंने इसके ऊपर गले के ऊपर प्रेस भी कर लिया है। अब गले की दोनों साइड्स को आपस में चिपकाने के लिए मैंने यहाँ पर फैब्रिक लिया है जो तकरीबन 2 या 2.25 इंच चौड़ा है। इस तरीके से इस फैब्रिक को मैं डबल फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर साइड पे सिलाई लगा दूँगी। नीचे की तरफ से सिलाई लेकर आऊँगी और इसकी साइड पे सिलाई लगा लूँगी। सिलाई मैंने यहाँ लगा ली है, इसको सीधा कर लिया है। अब जो साइड बंद थी उस साइड को हम गले के नीचे रखेंगे। इस तरीके से इसको गले के नीचे रखेंगे। आप देख लीजिए, अगर आपको गला ऊपर से थोड़ा ओपन रखना है तो इसको थोड़ा सा नीचे करके रखेंगे, लेकिन अगर आपको ऊपर से ही बंद करना है तो इसको बिल्कुल ऊपर से रखेंगे। इस तरीके से रखने के बाद हम यहाँ पर, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा नीचे से गला बनाना है इसलिए मैं इसको नीचे कर लूँगी। इस तरह से मैंने ऊपर से थोड़ा सा ओपन रखना है गला। अब गले को सेट कर लेंगे ऊपर की साइड। इस तरीके से इसको बिल्कुल रख के देख लेंगे कि ये कहीं ऊपर या नीचे तो नहीं हो रही है। इस तरीके से अगर हम इसको सेट नहीं करेंगे तो ये ऊपर नीचे हो जाती है, तो हम यहीं से पहले इसकी सेटिंग कर लेंगे। इसको सेट करने के बाद जहाँ पर नीचे हमने फैब्रिक रखा है, अब आपकी मर्ज़ी है, चाहें तो आप यहाँ पर सिलाई लगा लें या फैब्रिक ग्लू की मदद से इसको आप चिपका लें या फिर पिन अप कर लें। जो तरीका आपको ज़्यादा सही लगे आप वो कर लीजिए। अब मैं वहाँ से सिलाई लगाना शुरू करूँगी जहाँ से इसके नीचे मैंने फैब्रिक रखा है, इन दोनों पैनल्स को आपस में ज्वाइन करने के लिए। सिलाई बिल्कुल जो सिलाई हमने पाइपिंग के लिए लगाई थी बिल्कुल उस सिलाई के ऊपर ही सिलाई आनी चाहिए। गला बन के तैयार हो चुका है। गले के ऊपर की तरफ मैंने 5 बीड्स लगा दिए हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर बीड्स लगा दें या फिर बटन लगा दें, जो आपको ज़्यादा सही लगे आप वो लगा सकते हैं।